इंसान कभी कभी टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा महत्व दे देता है, जिसके कारण कभी कभी उनको समस्या में आना पड़ जाता है। बाद में पछतावा होता है कि काश हमने भी अपने टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा ध्यान में ना रखते हुए साधारण व्यक्ति की तरह ही कार्य किया होता तो ज़्यादा बेहतर होता। क्यों बता रहा हूँ ये? क्योंकि हमारी आज की कहानी इसी पर है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम अभिनव है। इस चैनल के माध्यम से रोचक पौराणिक कथाएं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार और भूत प्रेत से जुड़े किस्से कहानियाँ कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ, जो लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में रियल इंसिडेंट के तरीके से एक्सपीरियंस किया है। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या कमेंट के माध्यम से। हम हर जगह आपसे मिलने के लिए तैयार बैठे हैं। तो हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है एक कपल ने, दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं। आज की कहानी धीरेंद्र और ईशा की है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं। इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, और ऐसे ट्रैवलिंग ऐसे नहीं कि जहाँ भी ट्रैवल करते हैं तो बस या प्लेन में ट्रैवल करते हैं। ये अपनी गाड़ी से, अपने व्हीकल से ही ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ तक कि अगर इनको दिल्ली से कभी मुंबई भी जाना होगा तो ये अपनी गाड़ी से ही ट्रैवल करते हैं। अब वही देखिए, अपने अपने लोगों के शौक़ हैं, अपनी पसंद है, प्रायोरिटीज़ हैं। हाँ, आधे रास्ते पे हम चलाते हैं, आधे रास्ते पे हमारी धर्मपत्नी चला लेती हैं, तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। तो और ऐसा नहीं है कि ट्रैवलिंग का शौक़ इनको शादी के बाद से है, शादी के पहले से ही ये दोनों को काफ़ी ट्रैवलिंग का शौक़ है। तो कभी निकल जाते हैं गाड़ी से कभी भी, और कभी रात को कैंपिंग कर लेते हैं, और कभी कहीं पे रुकना पड़ जाता है, तो बड़ा मज़ा आता है। तो एक बार की बात है, ये पुणे गए हुए थे अपने किसी रिलेटिव के शादी में। तो वो फंक्शन अटेंड करके रात के समय ये वहाँ से निकलते हैं अपने घर के लिए दिल्ली की तरफ, और कुछ मिठाइयाँ भी अपने साथ रख लेते हैं फंक्शन से। अब देखिए ऐसा, और कुछ खा भी लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि रात को मिठाई खा ली और रख ली, मीठा रख लिया तो हमेशा ही आपके पीछे भूत या प्रेत पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही पीछे नहीं पड़ेगा। क्या पता कभी कोई आपका इंतज़ार कर रहा हो। ये वही दिन है जी। तो ये वहाँ से चलते हैं, अपने फंक्शन से आगे चलते हैं। और आजकल के ज़माने में तो खिड़की नीचे करके किसी से पूछना कि रास्ता, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है। सब अपना गूगल चलाते हैं और देख लेते हैं रास्ता, और देख करके जहाँ उन्हें जाना होता है पहुँच जाते हैं। गूगल उन्हें पहुँचा देता है, और कभी कभी नहीं भी पहुँचाता जी। तो वैसे तो इनकी गाड़ी काफ़ी बड़ी गाड़ी है, इनोवा टाइप गाड़ी है इनकी। और गाड़ी ऐसी है कि कोई इसमें प्रॉब्लम तो होगी नहीं। आप पेट्रोल डलवाइए या डीजल डलवाइए और चल दीजिए, और चल दीजिए। तो जब ये चल पड़े तो इन्होंने मैप खोला, रास्ता देखा, तो इन्हें दिख रहा था कि एक शॉर्टकट है। और वो शॉर्टकट देख करके जो धीरेंद्र है ये कहते हैं कि ये शॉर्टकट दिख रहा है, एक काम करते हैं ईशा, हम इस शॉर्टकट से निकलते हैं, हमारे 4 से 5 घंटे बच जाएंगे। ईशा बोलती है कि, इनकी धर्मपत्नी बोलती हैं कि देखिए नई जगह है, नया रास्ता है, रात का समय है, और देखिए कोई दिख भी नहीं रहा है। आप देखिए ट्रैफिक, देखिए ट्रैफिक तो है ही नहीं यहाँ पे। तो धीरेंद्र बोलता है कि अरे क्या तुम बात कर रही हो यार, किसी को पता नहीं होगा ना ये रास्ता। हमें देखो गूगल दिखा तो रहा है, रास्ता दिख तो रहा है साफ, से चलते हैं, और ट्रैफिक नहीं है तो ये तो और अच्छी बात है ना, कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे और जल्दी पहुंच जाएंगे। तब ईशा बोलती है कि क्या ये रास्ता दूसरों ने नहीं देखा होगा कि गूगल पे, तो यहाँ पे दिख रहा है कोई आपको? उस पर धीरेंद्र बोलता है कि अरे यार तुम तो फालतू, तुम ट्रैवलर हो के तुम रास्तों से डर रही हो? तुम तो जानती हो हम कितना, हमें ट्रैवलिंग करना पसंद है, और तुम कैसी बात कर रही हो यार। जब यहाँ पे शॉर्टकट दिख रहा है तो इसी पे चलते हैं, तुम चलाओ, बढ़ाओ आगे गाड़ी। तो ईशा बोलती है, ईशा ड्राइविंग सीट पर थी, तो ईशा बोलती है, इनकी धर्मपत्नी बोलती है कि देखिए रास्ते पे मैं जहाँ पे ट्रैफिक हो, दोपहर दिन, दो ट्रैफिक के जगह पे सिटी के अंदर तो मैं चला लेती हूँ,
लेकिन ये सुनसान नया रास्ता है, अंधेरा है, तो मेरे को तो डर लगता है, मैं तो नहीं चलाऊँगी, आप चलाओ। तो ये अपना स्टेयरिंग बदल लेते हैं, सीट बदल लेते हैं। तो जैसे ही धीरेन्द्र स्टेयरिंग पे आता है वो कॉन्फिडेंस के साथ और भगानी शुरू गाड़ी। अब जैसे ही आगे बढ़े, आधे घंटे के बाद उसी शॉर्टकट पे स्ट्रीट लाइट्स हो गई थी ख़त्म। क्योंकि वहाँ जहाँ तक ये चले गए थे, जा रहे थे, काफ़ी संकरा रास्ता था, गाड़ी काफ़ी बड़ी थी और वहाँ कोई दिख नहीं रहा था, सुनसान था। तो ईशा ने बोला, देखिए यहाँ कोई है नहीं, आप एक काम कीजिए, आप यू टर्न ले लीजिए, चलिए वापस चलिए। उस पर धीरेन्द्र बोलता है कि कैसी बात कर रही हो, अभी यहाँ से गाड़ी कैसे मुड़ेगी, यहाँ तो जगह ही नहीं है, तो आगे से देखते हैं कोई यू टर्न मिलेगा तो वहाँ से मुड़ेंगे, और अगर यू टर्न नहीं मिला तो क्या, तो आगे से हमें मेन रोड मिल जाएगी, उसमें क्या इतना डरने वाली बात है, ये तुम भी ऐसी बात करती हो। चलो आगे चलते हैं। आधे घंटे बाद स्ट्रीट लाइट्स ख़त्म हो जाती हैं, चलते चलते कोई यू टर्न मिलता नहीं है, संकरा रास्ता, चल रहे हैं सीधा, स्ट्रीट लाइट्स ख़त्म, रास्ता भी ख़त्म, अब और संकरा हो गया रास्ता। तो इस पे बोलती हैं कि ईशा, उनकी धर्मपत्नी, कि अब तो यहाँ पे और भी रास्ता ख़त्म हो गया। थोड़ी सी आगे चलते हैं तो उन्हें एक तिराहा मिलता है, एक राइट, एक लेफ़्ट और एक सीधा। तो धीरेन्द्र बोलता है कि एक काम करते हैं, सीधा चलते हैं। उस पर ईशा, उनकी धर्मपत्नी, बोलती है कि नहीं, सीधा नहीं जाएंगे, या तो तुम लेफ़्ट लो या राइट लो, ये लेफ़्ट या राइट मुड़ के हम कहीं यू टर्न पे या किसी मेन रोड पे हम पहुंच जाएंगे जल्दी। लेकिन ये दोनों तुरंत ही ध्यान देते हैं कि उस तिराहे पे एक फुटबॉल जैसी कोई चीज़ रखी हुई है, कुछ करके रखा हुआ है किसी ने वहाँ पे। तो उस पे बोलता है ईशा, तो धर्मपत्नी बोलती हैं कि देखिए वहाँ सामने क्या रखा हुआ है, और मैं आपको पहले ही कह रही थी कि इस रास्ते पे नहीं जाते हैं। तो इस पे धीरेन्द्र बोलता है कि क्या हुआ फिर, किसी का होगा, कोई रख के चला गया होगा, कोई किसी का होगा, सामान होगा कोई यहीं कहीं पर। तो बोलती है नहीं, अभी आप आगे नहीं जाओगे। तो गाड़ी से उतरता है धीरेन्द्र, आवाज़ लगाता है थोड़ी इधर उधर, किसका सामान है, किसका सामान है, ले जाओ, कोई है, कोई आवाज़ नहीं। यहीं ईशा जो है अपने घर पे फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा, लेकिन उनकी गाड़ी के जीपीएस में सिग्नल आ रहा है। फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा है, गाड़ी के जीपीएस में सिग्नल आ रहा है। तो जब देखते हैं, वापस आता है धीरेन्द्र, कहता है कि 10 मिनट हो गए, कोई यहाँ से गया भी नहीं है, कोई है भी नहीं आसपास, और देखो ये ऐसी जगह पे रखा हुआ है कि हमें आगे जाने के लिए इसके ऊपर से ही गाड़ी को ले जाना पड़ेगा, अब मैं क्या करूँ, तुम बताओ। जैसे ही वो पलट के देखते हैं एक बार सामने, अब वहाँ पे वो चीज़ नहीं है। अब दो बंदों को तो एक साथ वहम नहीं हो सकता है, दोनों। अब जो धर्मपत्नी है वो बोलती है कि देखो वो यहाँ पर नहीं है, कहाँ गायब हो गया। तभी धर्मपत्नी को साइड वाले शीशे में, पीछे की साइड, कोई एक खड़ी दिखती है, कोई खड़ी है। उसको देखकर ये बहुत डर जाती है एकदम से कि ये क्या है। तुरंत एकदम से धीरेन्द्र को बोलते, पीछे देखो। धीरेन्द्र पीछे देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं है जहाँ पे वो देख रही थी। धीरेन्द्र गाड़ी से उतर के गाड़ी के चारों ओर चक्कर काट के देखता है, उसे कोई नहीं मिलता, और वो गाड़ी में आके बैठ जाता है। और तभी वो गाड़ी भगाना शुरू करता है, और वो ना राइट जाता है ना लेफ़्ट जाता है, वो सीधा आगे भगाना शुरू कर देता है। कुछ दूर आगे जाते ही उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं पीछे से। तो वो देखते हैं पीछे मुड़ के, पीछे गाड़ी में कोई भी नहीं है, लेकिन आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। अब जैसे ही पीछे से अजीब अजीब आवाज़ें आनी शुरू होती हैं, अब ये दोनों डर रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा सा आगे जाते ही इनको दिखता है कि सड़क पे यही लगभग 6-7 गाड़ी की लंबाई बराबर पानी पड़ा हुआ है सड़क पे। गाड़ी रोकते हैं, धीरेन्द्र उतरता है नीचे। धीरेन्द्र देखता है, क्योंकि देखिए नई रास्ते पे ऐसे पानी भरे हुए पे अब जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या पता रास्ते बीच में गड्ढा हो, गाड़ी फंस जाए, और प्रॉब्लम इतनी बड़ी पीछे लगी हुई है, आवाज़ें आ रही हैं। धीरेन्द्र उतरता है गाड़ी से नीचे। अब हाँ, इनके साथ एक अच्छी बात ये थी कि इनके पास ना एक स्टिक थी, काफ़ी लंबी सी, वो किसी चीज़ की स्टिक थी, कुछ बता रहे थे वो, तो वो काफ़ी लंबी स्टिक थी। तो उसके सहारे से जो है धीरेन्द्र चेक करता है कि गड्ढा तो नहीं है कोई पानी में उतर के। और जब वो पूरा चेक करके वापस घूमता ही है तो उसे गाड़ी में अपनी बीवी के साथ, अपनी धर्मपत्नी के पीछे कोई बैठी दिख रही है गाड़ी में, और वो
उसकी धर्मपत्नी को लगातार घूरे जा रही है, जिसे देखकर धीरेन्द्र एकदम से बौखला गया, एकदम से डर गया। उसकी आवाज़ एकदम से गायब हो गई और वो इशारे में अपनी बीवी को बोलता है कि गाड़ी से बाहर निकलो, गाड़ी से बाहर निकलो। लेकिन यहाँ उनकी धर्मपत्नी, अरे क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो। और धीरेन्द्र इशारों में ही कह रहा था कि गाड़ी से बाहर निकलो, गाड़ी से बाहर निकलो, पीछे देखो, पीछे देखो।